हेलो गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं है। देखो, जैसे कूलम्ब्स लॉ में ये होता है कि जैसे कि आपका ये दो चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2, डिस्टेंस R है, तो आप फोर्स आराम से लिख देते हैं F=K टाइम्स Q1 Q2/R²। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी एक रॉड है, इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब जो है, ये सब एक्सटेंडेड चार्ज है आपके, ये आपके पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, फोर्स हम निकाल सकते हैं, इसका एक अनदर मेथड है कैसे फोर्स निकालेंगे, वो हम देखेंगे प्रॉब्लम सीरीज में। बट लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक स्फीयर है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और स्फीयर है, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टर है, स्फीयर है। यहाँ पे चार्ज ये Q1 मान ले, यहाँ पे चार्ज ये Q2 मान ले। दोनों ये है कि दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए एक ये कि इस पूरे चार्ज का, ये स्फीयर जिसका सेंटर यहाँ है C1, इसका सेंटर यहाँ है C2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो यदि हम फोर्स लिखें F=K इंटू Q1 इंटू Q2/R², ये आपका फोर्स है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरे चार्ज का सेंटर यहाँ है और इसके पूरे चार्ज का सेंटर यहाँ है, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो अपन लोग यहाँ फोर्स निकाल लेते हैं। लेकिन ये जब हम प्रैक्टिकली इसके बीच में, जब एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू फोर्स का ऑब्जर्व होती है, ये फोर्स इस फोर्स से अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसका सेंटर स्फीयर के सेंटर पे था, तो इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और रिपेल करने से जो इधर साइड में जो है चार्ज का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन या डेंसिटी बोल दीजिए, चार्ज कंसंट्रेशन या डेंसिटी जो है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि पूरे चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और वही फिनोमेना इधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस पे मतलब इंडक्शन के थ्रू सारे चार्ज जो है इधर, इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस दोनों के बीच का जो सेंटर है, डिस्टेंस है दोनों सेंटर के बीच का, वो आपका R इफेक्टिव है।
तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो आर इफेक्टिव है, तो यहाँ पे जब आप फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स जो आपको आएगा, ये फोर्स आएगा एफ डैश, जो न्यू फोर्स है, के इंटू Q1 इंटू क्यू अपॉन आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि आर इफेक्टिव जो है, ये आर इफेक्टिव आपका ज़्यादा है आर से। तो देख रहे हैं कि फोर्स जो है आपका एफ डैश, ये फोर्स आपका कम हो गया जो फोर्स वहाँ पे निकाले थे। तो इस टाइप से देख रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। यदि आपका चार्ज पॉइंट है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, यदि आपका चार्ज पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो है इंडक्शन के थ्रू चार्ज का पोलराइजेशन होता है किसी मटेरियल के इनसाइड, तो मटेरियल आपके पोलराइज करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इसका लिमिटेशन है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर रेस्ट चार्ज। ये बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ही होता है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज आपका रेस्ट में यदि हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, मूविंग चार्ज तो अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो ये चार्ज जो फोर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो ये दोनों लाइन है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये जब केवल रेस्ट चार्ज होगा तो यहाँ पे आपको फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स जो भी बोले। लेकिन जब चार्ज मूविंग होती है तो आपको पता है कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज़ मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए आप जो कूलम्बिक इंटरेक्शन जो लगा सकते हैं वो केवल रेस्ट चार्ज के लिए लगेगा, मूविंग चार्ज के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस टाइप से आपका जो चार्ज है, तो जो आपके कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ के आपके दो लिमिटेशन हैं, दोनों लिमिटेशन हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि